नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर जीके वाला चल रहा है और जीके में हमने राजस्थान हिस्ट्री को कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ कंप्लीट की है उसके बारे में एक बार हम सिलेबस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। तो देखो, एंशियंट कल्चर सिविलाइजेशन से, सभ्यताओं से हमने स्टार्ट किया था और रोल ऑफ वुमन ड्यूरिंग मिडवेल एंड मॉडर्न पीरियड, मध्यकालीन और आधुनिक समय में जो महिलाओं का योगदान था वहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। मतलब ये सारे टॉपिक हैं जो इस बॉक्स में बंद हैं वो हमने कर लिए थे कंप्लीट। और राजस्थान हिस्ट्री इसी के साथ अपने कंप्लीट हो गई थी। आप इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल 43 वीडियो है और इन 43 वीडियो की पीडीएफ एक साथ बहुत जल्दी उपलब्ध होगी आपको। अभी है ना, हम उसको स्कैन करवा रहे हैं। ठीक है, स्कैन करवा के और बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, स्कैनिंग वगैरह बढ़िया तरीके से पीडीएफ डेकोरेट हो जाएगी, तब आपको अलग से वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए, इसमें हम अब शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। ये रही एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज अपना साइकोलॉजी का पहला ही वीडियो है, क्लास नंबर 1 है आज अपनी। धीरे धीरे लगभग महीने भर में ये सारा कंप्लीट कर देंगे। अपना जितना भी ये टोटल है सिस्टम, ये साइकोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस साइकोलॉजी के वीडियो के साथ साथ जो ये अपना कल्चर वाला प्रोग्राम है, ये जो कल्चर वाला, यहाँ से सोसाइटी एंड रिलीजन लेकर लैंग्वेज एंड लिटरेचर तक, ये सारा का सारा जो है वो मैं आपको साथ साथ चलाऊँ इसको। समझ गए? कल्चर भी, साइकोलॉजी के वीडियो भी मिले और कल्चर के भी मिले। और जल्द से जल्द हम अपना जो फर्स्ट पेपर जीके वाला है वो कंप्लीट करें। ठीक है विद्यार्थियों, ये मेरा उद्देश्य है। हाल फिलहाल में अभी 4-5 दिन तक आपको कंटिन्यू एजुकेशनल साइकोलॉजी के वीडियो मिलेंगे। मतलब साइकोलॉजी चलती रहेगी, कला संस्कृति के मिलने शुरू भी हो जाएंगे तो भी आपकी साइकोलॉजी कंटिन्यू रहेगी। कभी कभी कला संस्कृति के भी बीच बीच में वीडियो मिलेंगे। तो आप बता देना इस बारे में भी आपकी क्या राय है। तो ये चीज़ें, और आज हम अपना पहला ही वीडियो बनाने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। तो आइए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए, पेन चूज कर लें पहले एक बढ़िया सा। अब देखो, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। समय के साथ साथ आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, अपने है मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में पहला ही अपना यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी आती है वो रीड की साइकोलॉजी से इजी होती है, क्योंकि उसमें फैक्ट कम और अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं रीड में, और इसमें अप्लाइड कम रहेंगे और फैक्ट ज़्यादा रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। देखिए विद्यार्थियों, आपको साथ साथ लिखना कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट सुनते जाना है। इस वीडियो में मैं जितना कुछ बताऊंगा, जितना कुछ बोलूंगा, ये सब अच्छे से पीडीएफ में लिखा हुआ है और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन खोलकर उसमें से मोबाइल नंबर लेके और उस पर मैसेज कर देना, आपको डायरेक्ट टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा है ये अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन है। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और ये एजुकेशन लैटिन भाषा का एक शब्द है एजुकेटम से मिलकर एजुकेटम से बना है। शिक्षा, अंग्रेजी के एजुकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा। और ये एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और एजुकेटम है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं E+ ड्यूको। मतलब ये एजुकेटम शब्द किससे बना? ई और ड्यूको से मिलकर बना है एजुकेटम। और इसी लैटिन भाषा से अंग्रेजी में रूपांतरित है अपना एजुकेशन, और एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये चीज़ है। तो ई और ड्यूको, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है अंदर, और ड्यूक का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब अंदर से बाहर निकालना। अब आप इसको एकदम लैंग्वेज में प्रॉपर समझिए। शिक्षा होती है वो बालक की अंतर्निहित शक्तियों, मतलब बालक में जो पहले से जो निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालती है, अर्थात उनका प्रदर्शन करवाती है, अर्थात उनको मूर्त रूप
देती है। जैसे बालक में कोई क्षमताएं अलग अलग तरह की, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह जो भी हो उनके अंदर, जितना भी उनके अंदर पोटेंशियल है, उनको शिक्षा उनमें क्या करती है, निखार लाती है, उनके हुनर को तराशती है, मतलब उनकी क्षमताओं का क्या करती है, प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं शिक्षा। ठीक है, अब आगे आता है शब्द साइकोलॉजी। तो ये एजुकेशन, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले बता दिया मैंने आपको। ये शिक्षा, शिक्षा का एजुकेशन, और ये समझा दिया। अब है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ऐसे लिखते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी भी दो ग्रीक शब्द क्या है, साइकी और लोगस, साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, आत्मा या सोल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोल। एंड लोगस का मतलब है स्टडी। तो आत्मा और स्टडी माने अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। या फिर कई जगह आपको कई अच्छी अच्छी बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा विवेचन, साथ में क्या लिखा हुआ मिलेगा, विवेचन, आत्मा का विवेचन या आत्मा का अध्ययन। तो ये था इसका शाब्दिक परिचय। ठीक है, अब देखिए शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम समझते हैं, एक बार यहाँ पर लिखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है वो है फ्रेंडसन की। तो फ्रेंडसन कौन थे और फ्रेंडसन ने क्या परिभाषा दी? फ्रेंडसन ने परिभाषा दी कि जो शिक्षा का संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो इनका कहने का मतलब था, इनका जैसे परिभाषा इनकी प्रॉपर शब्दों में थी कि आधुनिक शिक्षा या शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे फ्रेंडसन, तो फ्रेंडसन में से फ्रेंड लेना, फ्रेंड मतलब मित्र, मित्र होते हैं वो व्यक्ति और समाज दोनों का क्या करते हैं, कल्याण कर देते हैं। समझ गए? आप जैसे समझो वैसे समझ लेना। इसको हमको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि फ्रेंडसन नाम से आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये चीज़ लिखी हुई रहेगी कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से। ठीक है, इसके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था डमविल ने कहा था कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में, मतलब शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में आप ऐसे समझ सकते हो शिक्षा कि भाई स्कूल और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो बुक्स वगैरह होती है उनका जो मेन डाटा होता है, कई लोग उसको ही शिक्षा समझते हैं। और व्यापक अर्थ में व्यक्ति के मन, मस्तिष्क आदि का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक सामाजिक विकास होता है। तो ये इसका क्या हो गया, व्यापक अर्थ हो गया। तो ये बताते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं शिक्षा में जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी उस पर जो सभी प्रभाव पड़ते हैं वो व्यापक अर्थ में क्या है, शिक्षा ही है। या फिर ऐसे समझो कि व्यापक अर्थ में शिक्षा से अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति पर पड़ने वाले सारे के सारे प्रभाव। तो इसको मैं शब्दों में लिख देता हूं। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए ऐसे याद रखोगे कि डम विल, तो विल से क्या है, विल का मतलब क्या होती है, जैसे अपने कोई इच्छा वगैरह होती है वैसे। तो देखो परिभाषा तो ये है कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। तो देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान की कोई ना कोई क्या रहती है, विल रहती है। मतलब विल खत्म थोड़ी होती है, इच्छा कोई खत्म थोड़ी होती है।
तो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की क्या रहती है, कोई ना कोई विल रहती है। अब याद रह जाएगा, डम विल वैज्ञानिक ने परिभाषा दी, मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। अब आगे बढ़ो, नंबर 3 पर यूलिच नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने परिभाषा दी कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है और यह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप व कार्यों से इसे पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात समाज का जो संपूर्ण स्वरूप होगा उसमें और उसके कार्यों में शिक्षा हर जगह झलकेगी, हर जगह दिखाई देगी। हर चीज़ क्या है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा वैसे भी किसी बालक, व्यक्ति आदि का क्या करती है, सोशलाइजेशन करती है, अर्थात उसका सामाजिकरण करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यूलिच की परिभाषा को मैं एक बार लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा कि शिक्षा व्यक्तियों की, ये वो लोकतंत्र की तरह की परिभाषा है, जैसे जनता के द्वारा जनता के लिए वो शासन होता है ना, बताते हैं ना कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो वैसे ये यूलिच की परिभाषा है कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और यह क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से इसे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है विद्यार्थियों, पृथक नहीं किया जा सकता। ये इनकी क्या है, मेन परिभाषा है। अभी अपने जितना ये सब पढ़ा है इसको हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। तो आइए नोट्स पर, ये नोट्स हैं मनोविज्ञान आज से शुरू कर रहे हैं और आज अपना क्लास 01 है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से है और एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना, ई और ड्यूको। ई का मतलब अंदर, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, और साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मतलब अंग्रेजी का है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब सोल, आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी, अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन या विवेचन। और शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का मतलब है बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया। अब इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं में पहली परिभाषा है फ्रेंडसन की। फ्रेंडसन बोलते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से। तो याद रखने का तरीका कि फ्रेंड है वो व्यक्ति और समाज दोनों का क्या करते हैं, कल्याण। हो गई याद। आगे है डमविल बोलते हैं अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। अर्थात मतलब शिक्षा का तात्पर्य है कि जितने जो प्रभाव मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं वो सारे के सारे किस में सम्मिलित हैं, शिक्षा में। तो अब इसको याद रखो कि विल का मतलब इच्छा, डिजायर, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी क्या नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद जो यूलिस ने परिभाषा दी वो एक तरीके से ऐसी परिभाषा है जैसे लोकतंत्र वगैरह की देते हैं ना, लोकतंत्र की परिभाषा, वैसी परिभाषा है। तो देखो, शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, ये सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप व कार्यों से इसे पृथक नहीं किया जा सकता। आगे भी देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, उनको नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। आगे देखो, जॉन ड्यूवी ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को भी क्या कर लेता है, पूर्ण करता है। तो देखो, जॉन ड्यूवी है,
तो जॉन ड्यूवी ने क्या परिभाषा दी, एक बार और पढ़ो, कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। व्यक्ति की जितनी भी योग्यताएं उन सभी का विकास करती है शिक्षा। और सभी योग्यताओं का जब विकास होता है तो व्यक्ति अपने वातावरण पर क्या करने लग जाता है, निर्णय करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मतलब एजुकेशन होती है उसको अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने, तालमेल करने के योग्य बनाती है, उसको सक्षम बनाती है, उसको क्षमता प्रदान करती है तथा अपनी संभावना को पूर्ण करता है। मतलब अपनी जितनी मतलब उसको जो चीज़ वो डिजर्व करता है, अर्थात मतलब जिसके लिए वो योग्य है, तो मतलब जितनी उसकी संभावना है कि वो इतना आगे बढ़ सकता है, उनको भी वो संभावनाओं को क्या करती है, शिक्षा पूरा करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका बीच में से निकालो। तो ऐसे निकाल लेना कि ये परिभाषा लिखी हुई होगी तो इसमें बीच में से लाइन पकड़ना, कैसे कि अपने वातावरण पर क्या करता है, नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो देखो जॉन ड्यूवी, ठीक है, जॉन ड्यूवी है और इसमें एक मतलब जैसे ड्यूक वगैरह आती है। ठीक है, तो ड्यूक से क्या करता है व्यक्ति, मतलब अपने वातावरण पर क्या कर लेता है, नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है ड्यूक पीने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखो डगलस एवं हॉलैंड, तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये चीज़ किसने बोली थी, डगलस एवं हॉलैंड ने, कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले जितने भी सभी परिवर्तन हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए ये आवश्यक है। कि मतलब व्यक्ति के जीवन में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अभिव्यक्त कौन करेगी, तो उनको अभिव्यक्त करेगी शिक्षा। तो ये बात किसने कही थी, डगलस एवं हॉलैंड। आगे देखो कोल्सनिक ने कहा था कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों एवं योग्यताओं का क्या करती है, विकास करती है। मतलब जन्म से उसके अंदर जो जो शक्तियां हैं, जन्म से उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, उन सब को डेवलप कौन करती है, उनको डेवलप करती है शिक्षा। ठीक है, आगे देखो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। तो देखो गांधी जी ने लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया कि व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसका सर्वांगीण हर एंगल से और सर्वोत्तम मतलब सबसे उचित विकास कौन करती है, शिक्षा करती है। तो ये चीज़ इतनी अच्छी बात किसने कही, गांधी जी। आगे देखो प्लेटो, अरस्तु और स्पेंसर है। प्लेटो ने कहा था शिक्षा है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करती है। तो ये किसने बोला था, ये प्लेटो ने बोला था। इसको याद ऐसे रख लेना कि जैसे एक प्लेट है, तो ये प्लेट कैसे, जैसे ये मैंने बनाई ऐसे, इसके 3 भाग कर लिए। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, शरीर, बुद्धि, ये मानसिक, मन, ऐसे ऐसे ध्यान में रख लेना। या फिर प्लेट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग में शारीरिक, एक भाग में मानसिक और एक भाग में बौद्धिक। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखोगे ना, वैसे भी लिखनी तो है नहीं पूरी, बस पहचान नहीं है कि 4 ऑप्शन में से कौन से पर टिक लगाना है। समझ गए। इसके बाद आते हैं अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या निर्माण है, वो किसका कार्य है, वो शिक्षा का है। तो ऑब्वियसली यदि उसकी हेल्थ अच्छी है, मतलब स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से अपने मस्तिष्क का निर्माण कर सकता है। मतलब उसका बौद्धिक क्षमता है वो क्या होती है, बौद्धिक क्षमता में इंक्रीज होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जैसे मान लो कोई बीमार है, तो बीमार होने के बाद में उसका सोचने, समझने और पढ़ने, चिंतन करने आदि में मन नहीं लगता है। मतलब तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किसका कार्य, शिक्षा का कार्य। ये बात किसने कही थी, अरस्तु। अब याद कैसे रखोगे, अरस्तु का बायो में भी रोल है। अरस्तु का किस में रोल है, बायो में रोल है। बताते हैं कि अरस्तु में जो एक दुनिया में एक बुद्धिमान इंसान में जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे इसमें क्या थे, अरस्तु में विद्यमान थे। ये चीज़ भी इनके बारे में कही जाती है। बताते हैं कि 250 तक ग्रंथ लिख दिए थे। ठीक है, इतने बुद्धिमान प्राणी थे। और बताते हैं कि अरस्तु ने अपने जीवन काल में कई ऐसी जो साइंस की ब्रांचेज है उनका फादर बोला जाता है किनको, अरस्तु को। तो भाई अरस्तु का बायो में भी रोल है, बायो के जीव विज्ञान के जनक वगैरह बोलते हैं, वहाँ पर भी अरस्तु का नाम आता है। तो अब जीव विज्ञान है, बायो है, वो शरीर से संबंधित है, भाई हेल्थ से संबंधित है, स्वस्थ रहना चाहिए शरीर वगैरह, ये बायो वालों की जिम्मेदारी है। तो वैसे याद रख लेना कि ये चीज़ किसने कही, अरस्तु ने। और प्लेटो का तो आप प्लेट में रख ही दोगे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक को। अब स्पेंसर ने क्या कहा, स्पेंसर ने कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों
तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना, मतलब इंसान के अंदर जितनी खुद में कैपेसिटी है और बाहर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इन दोनों में क्या कर ले, वो कॉम्बिनेशन बना ले, मतलब एडजस्ट कर ले खुद को। जैसे जैसे बाहर वातावरण बदल रहा है वैसे वैसे अपनी क्षमताओं के अनुसार उस वातावरण में अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। ये करना कौन सिखाती है, तो ये करना सिखाती है एजुकेशन। ऐसी बात किसने कही थी, स्पेंसर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात कही थी। तो इसको कैसे याद रखोगे, जैसे स्पेंसर से आप याद रखना स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग में खुद में क्या होती है, अंतर्निहित शक्तियाँ होती है। क्या शक्तियाँ होती है कि उसको जितना दबाओ तो उतना वो अपने अंदर क्या कर देती है, स्थितिज ऊर्जा को सेव कर लेती है और उसके बाद में वो वापस क्या करती है, जंप करती है। मतलब स्प्रिंग क्या करती है कि अपने बाहर के वातावरण से, बाहर का वातावरण मतलब उसके ऊपर कितना दाब लगाया जा रहा है आदि आदि, उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेती है, समन्वय कर लेती है, मतलब खुद को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। उसी प्रकार से शिक्षा अपने अंदर जो शक्तियाँ होती है उनको बाह्य वातावरण से क्या कर लेती है, समन्वय स्थापित करने में सहायता करती है। तो स्पेंसर से स्प्रिंग और स्प्रिंग से ये याद रह जाएगा, ऐसे इसको टच कर लेना। अब देखो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये कैसे कनेक्ट है, तो इनमें देखो मेन लॉजिक ये है कि पहले सुकरात थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, जिन्हें दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती, वो इनके शिष्य थे। तो सबसे पहले कौन, सुकरात के बाद में प्लेटो के बाद में अरस्तु और अरस्तु के बाद में सिकंदर। तो ये कोई पूछता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे थे, मतलब ये इनके गुरु ऐसे थे। तो ऐसे याद रखना हो आपको कि भाई कौन किसका गुरु चेला कौन है कैसे, तो ऐसे याद रख लेना। सुकरात से सूखी प्लेट में अरस्तु ने खाना खाकर सिकंदर को ज्ञान दिया। ठीक है, याद रह जाएगी। तो इस प्रकार से याद कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो बाकी का है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपने साइकोलॉजी की पहली क्लास थी, तो आपके जितने भी यार दोस्त मित्र सोशल प्लेटफॉर्म में सब जगह इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर देना, ताकि सबको पता चल जाए कि आज सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर जीके की जो साइकोलॉजी लगती है उसकी क्लासें आज से स्टार्ट हो गई है। और हिस्ट्री है वो 43 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी है कल तक। आपकी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।